हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कंट्रोल अकाउंट्स पे रिकंसिलिएशन की थी। आई मीन के एसएलसी की रिकंसिलिएशन विद सेल्स लेजर और परचेसेस लेजर, पीएलसी की रिकंसिलिएशन विद परचेसेस लेजर। तो ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों ही कंट्रोल अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन टेस्ट हुई थी। लेकिन आई थिंक सो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रियलाइज किया कि उसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सफिशिएंट नहीं थी। तो आई थॉट कि स्टूडेंट्स को और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स का आइडिया होना चाहिए वाइल डूइंग रिकंसिलिएशन। तो इसीलिए मैं एक एसएलसी एक और सेल्स लेजर की रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन और इसी तरह पीएलसी की रिकंसिलिएशन में परचेसेस लेजर का मैं एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा ताकि आप लोग को और एडजस्टमेंट्स का आइडिया हो जाए। तो from November 2021, paper 21, we are going to attempt question 3, which is based solely on reconciliation of SLCA with sales ledger. And by the way, this is quite an interesting question. So let's start. Martina has prepared the following sales ledger control account for the month of August 2021. All sales are on credit. Balance BD, sales journal का मतलब है क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न जर्नल ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न के लिए होगा। अच्छा, एक चीज आप ये देख सकते कि इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है। सो दिस इज एडजस्टेड इन परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉट इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमें इस डिस्काउंट रिसीव को रिमूव करना होगा। और हम डिस्काउंट रिसीव को रिमूव कर सकते हैं, उसको हमने अननेसेसरीली क्रेडिट कर दिया है। तो अब हम उसको डेबिट करके रिमूव कर देंगे, अमाउंट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब भी वो कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देना, तो एक बार कंट्रोल अकाउंट को भी चेक जरूर कर ले, ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई मिस्टेक हो। Martina produced a list of all customer account balances at 31st August 2021, totaling 10,020। तो ये सेल्स लेजर बैलेंसेस का टोटल है अगर इंडिविजुअल कस्टमर के बैलेंसेस को टोटल किया है। Discount allowed of 1190 had been entered in the customer's account but had not been entered in the control account। यहाँ क्लियरली कह दिया कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया। तो आप लोग को आइडिया होगा कि ये क्रेडिट होता है ट्रेड रिसीवेबल में, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करता है। A credit transfer from a customer of 420 had been correctly entered in the cash book but had been credited to the customer's account as 240। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, अगर उसमें सही लिया तो प्रोबेबली कंट्रोल अकाउंट में सही दिया। और यहाँ इस एरर में क्लियरली कह भी रहा है कि कंट्रोल अकाउंट में कोई एरर नहीं है, इंस्टेड इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में मिस्टेक है। तो ये सेल्स लेजर बैलेंसेस के स्टेटमेंट में इस एरर की करेक्शन होगी। और ये इसने क्रेडिट करके सही किया एसएलसीए में या ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में। रिसीट फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होता है। एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम अ कस्टमर, ट्रांसफर फ्रॉम अ कस्टमर का मतलब है दैट द कस्टमर हैज ट्रांसफर्ड अमाउंट टू मार्टिना। अगर ये ट्रांसफर टू अ कस्टमर होता तो ये सॉर्ट ऑफ रिफंड रिप्रेजेंट करता फ्रॉम मार्टिना टू द कस्टमर, और ये क्रेडिट ही होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट अंडर स्टेटेड है। तो ये 180 फर्दर क्रेडिट होगा। और सेल्स लेजर बैलेंसेस की करेक्शन 90% ऑफ द टाइम स्टेटमेंट फॉर्म में ही करनी पड़ती है, तो उसमें इंस्टेड ऑफ डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस करना पड़ता है। तो ट्रेड रिसीवेबल या एसएलसी हमारे एसेट के अकाउंट होते हैं। तो अगर एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा और कोई चीज अगर उन अकाउंट्स पे क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब वो उसमें से सब्ट्रैक्ट की जाएगी या माइनस होगी। A credit balance of 60 on a customer's account had been recorded on the list of balances as a debit balance। तो हमने क्रेडिट बैलेंस को एज डेबिट बैलेंस ले लिया। तो हमने रिवर्सल में एरर किया है।
तब हम 120 क्रेडिट करेंगे। और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का एरर है तो इंडिविजुअल कस्टमर के बैलेंस पे मिस्टेक है, तो ये कंट्रोल अकाउंट में इसकी करेक्शन नहीं होगी। A counter to the purchases ledger of 860 had been entered in the customer sales ledger account but had not been entered in the control account। तो कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा ओमिटेड कॉन्ट्रा एसएलसी में क्रेडिट होता है। A check received from a customer of 380 had been returned unpaid by the bank. No entries had been made in Martina's books of account in respect of the unpaid check। द फर्स्ट थिंग इज के कस्टमर ने हमें चेक दिया था और हमारा और वो चेक बैंक ने अनपेड वापस कर दिया। तो इट मीन्स ये डिसऑनर्ड चेक है। तो डिसऑनर्ड चेक के डिफरेंट रीजंस होते हैं। अमाउंट इनसफिशिएंट होगी कस्टमर के बैंक अकाउंट में, या कस्टमर ने चेक फिल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी, फॉर इंस्टेंस अमाउंट में या सिग्नेचर में। तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो ये दोनों जगह एडजस्ट होगा। एसएलसीए में भी ये डेबिट होगा और सेल्स लेजर बैलेंसेस में भी डेबिट होगा या ऐड होगा। Martina had sent a check for 20 to a customer who had overpaid his account. The payment had been correctly processed in both the cash book and the customer's account, but had been posted to the purchases ledger control account in error। देखिए हमने कस्टमर को 20 पे किए क्योंकि हमें उसने हमें ओवर पे कर दिया था। तो दैट रिप्रेजेंट्स रिफंड टू कस्टमर। और ये मैं लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि रिफंड टू कस्टमर डेबिट होता है एसएलसीए में और ट्रेड रिसीवेबल में। तो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में करेक्टली वो रिकॉर्ड कर चुका है, क्लियरली मेंशन कर रहा है। और इसे एसएलसी में लेना चाहिए, तो उसने परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में ले लिया उसको। इसका मतलब ये एसएलसी में सबमिटेड था, हम इसको बस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करवा देंगे। और कुछ को हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में बाय मिस्टेक ले लिया, और हो सकता है उसने एसएलसी में इसको सही एडजस्ट किया क्योंकि उसने कैश बुक में इसकी वैल्यू सही ली है। तो आप पहले बाकी 5 एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। अगर उसके बाद बैलेंस होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एडजस्टमेंट 6 की अमाउंट से डिफरेंस आ रहा है तो उसका मतलब अमाउंट 6 एडजस्ट 0.6 आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा से और क्लियरली बताना चाहिए था, लेकिन अगर उसने पीएलसीए में ले लिया बाय मिस्टेक, इसका मतलब प्रोबेबली वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से ओमिटेड है। और सेल्स लेजर अकाउंट में या कस्टमर के अकाउंट में तो फॉर श्योर ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उसने बड़ा क्लियरली कहा है करेक्टली प्रोसेस्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट। तब हमने एरर्स डिस्कस कर लिए। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द रिकंसिलिएशन। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट करेक्टेड बनाना है, सेल्स लेजर बैलेंसेस की प्लस माइनस करके करेक्शन करनी है। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो डिस्काउंट रिसीव में अननेसेसरीली क्रेडिट कर दिया था उसको हम रिमूव कर देंगे। अब बाकी एरर्स हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड है, हम ले लेंगे।
0.2 सेल्स लेजर में एडजस्ट होगा, सेल्स लेजर बैलेंसेस में एडजस्ट होगा। 0.3 भी सेल्स लेजर बैलेंसेस में एडजस्ट होगा। एडजस्टमेंट 4 भी कंट्रोल अकाउंट में ओमिटेड है तो हम ले लेंगे 860। अब देखिए, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसकी मार्क्स स्कीम में इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रा इसने परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा है, क्योंकि जो 860 हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं वो डेबिट होगा परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में। लेकिन इसी के बाद पे जून 22 या नवंबर 22 पे जो क्वेश्चन आए कंट्रोल अकाउंट्स के, उसमें इसने कॉन्ट्रा ही लिखा है। तो दैट इंडिकेट्स कि अभी भी एग्जामिनर इस पे लीनियंट है, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी है। डिसऑनर्ड चेक आ जाएगा। और मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ ये मिस्टेक करेंगे कि वो 380 के साथ डिसऑनर्ड चेक लिख देंगे। नहीं, 380 के साथ आप बैंक लिखेंगे, बिकॉज दिस 380 विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो ये डिटेल कॉलम में ये अपोजिट में रेफरेंस देना होता है। अगर आप ये 380 डेबिट करें तो उसके साथ उस अकाउंट का नाम लिखना है जहां ये 380 क्रेडिट होगा, तो दैट इज द बैंक अकाउंट। फिर हम यहाँ ये रिफंड भी डेबिट कर देंगे 20 का। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने डिसऑनर्ड चेक और रिफंड इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को क्लियर है कि क्या एडजस्टमेंट्स है, लेकिन मेन आपको बैंक लिखना है। तो एक कंट्रोल अकाउंट तो हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। इसका आंसर भी कंट्रोल अकाउंट के करेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। तो चले हम करते हैं। सबसे पहले इसमें 0.2 आ जाएगा। रिसीट 180 से अंडर स्टेटेड है तो हम या माइनस करवा देंगे। क्रेडिट बैलेंस को एज डेबिट बैलेंस ले लिया तो डबल से हम यहाँ माइनस करेंगे 120। कॉन्ट्रा नहीं, अगर डिसऑनर्ड चेक आएगा। अब डिसऑनर्ड चेक इस पे डेबिट होता है ट्रेड रिसीवेबल में, तो इसका मतलब यहाँ ऐड होगा। यस, 10,100। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की सेल्स लेजर बैलेंसेस के टोटल से रिकंसिलिएशन हो गई है। आई होप सो आप लोग को ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स का आइडिया हुआ होगा। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी था क्वेश्चन। इस पे 6 एडजस्टमेंट्स है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर की, सेल्स लेजर अकाउंट्स की। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट असिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ मैं ये इसलिए अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये वाला पॉइंट
उसने एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस पूछे थे, तो ये पॉइंट मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप लोग वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और डी पार्ट इज रिलेटेड टू सस्पेंस। अच्छा, ये इसी क्वेश्चन की, इसी पेपर की मार्क्स की मैं, November 21 पेपर 21। इस पे देखिए कॉन्ट्रा को उसने परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा है, क्योंकि इसके बाद भी जो November 22 या June 22 पे क्वेश्चन आया उसमें इसने कॉन्ट्रा ही लिखा है, तो अभी इस चीज पे लीनियंट है, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डिसऑनर चेक के साथ उसने बैंक लिखा है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव लिखा। अब इसने रिफंड के लिए परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा है। एक तो उसने बताया नहीं कि इसने बाई मिस्टेक पीएलसीए बेस्ड रिफंड को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था, तो हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। और वो रिफंड एसएलसीए में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जब एसएलसीए में हम रिफंड को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बैंक का रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट और कैश एट बैंक। सीडी को बीडी करने का एक मार्क्स है। और जबकि आप यहाँ देखें तो उसने अनपेड चेक लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस करेक्शन। स्टेटमेंट फॉर्म में अगर आप बना रहे हैं जैसे, तो उसमें आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, आप ट्रांजेक्शन ही लिख देंगे डिसऑनर्ड चेक है। लेकिन टी अकाउंट में यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस रेफरेंसेस और नैरेटिव्स। और देखिए सीडी को बीडी करने का एक मार्क्स है। और एक और चीज आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 1 मार्क फॉर करेक्ट डेट्स और लेबल्स कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये एक मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आपने अमाउंट के अलावा ये रेफरेंस नैरेटिव या रेफरेंस भी सही लिखा है। ये देखिए, मार्क्स आर अवॉर्डेड फ्रीक्वेंटली अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट एंट्री, दिस being the value with the correct terminology narrative. There were cases of correct values being presented but with incorrect terminology narrative and in some cases no narrative. तो वही कंप्लेन देके इतने रिसेंट पेपर्स में भी है कि टी अकाउंट्स में स्टूडेंट रेफरेंसेस या नैरेटिव सही मेंशन नहीं करते। Most candidates gain marks for correct credit entries for discount allowed and purchases ledger contra and adjusted SLCA. Few candidates gain marks for the double entries, with narrative being frequently incorrect. For example, the return check 380 being entered with the narrative dishonored check rather than bank. तो इसने देखिए आपको एग्जाम्पल भी दी है, लेकिन है ये पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट था, तो इसने यहाँ की थोड़ी lenient मार्किंग कर दी। तो इवन उसने 1 मार्क फॉर करेक्ट डेट्स एंड लेबल्स मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको यहाँ अमाउंट सही होने पे मार्क्स दे दिया था। लेकिन उसने एग्जाम्पल दिए कि दिस इज रॉन्ग, बैंक लिखना है, डिसऑनर्ड चेक नहीं लिखना, टी अकाउंट है। Frequently candidates included entries which were relevant to the sales ledger balance adjustment rather than the SLCA. तो कंट्रोल अकाउंट में सेल्स लेजर बैलेंसेस वाले एडजस्टमेंट कर दिए। Few candidates correctly calculated a total for the sales ledger balance. Frequently candidate included entries which were relevant to the SLCA rather than the sales ledger. Some candidates added rather than subtracted entries and vice versa. और यहाँ वो एडजस्टमेंट्स कर दिए जो एसएलसीए में करने चाहिए थे, जो चीज़ प्लस करनी चाहिए थी वो माइनस कर दी। देखिए इसको समझने का तरीका ये कि एसेट में अगर कोई चीज़ डेबिट होगी तो एक तरह से उसको इंक्रीज करती है। अब ये तो आप लोगों ने बेसिक्स पे भी पढ़ा होगा कि एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। तो जो ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है वो ऐड होनी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन यहाँ क्रेडिट हो रही है वो सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसी तरह हम जून 2021 पेपर 23, इस पे पार्ट बी में से सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये हमारा फोकस नहीं होगा। इस पे मेन फोकस होगा हमारा पीएलसीए और परचेसेस लेजर बैलेंसेस की रिकंसिलिएशन में। एंड आई अंडरस्टैंड कि एडजस्टमेंट्स कम है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था परचेसेस पीएलसीए और परचेसेस लेजर की रिकंसिलिएशन का, उस पर डिफरेंट एडजस्टमेंट्स थी, इस पर थोड़ी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं। अनदर प्रॉब्लम इज दैट questions for reconciliation of PLCA with purchases ledger balances are quite limited. एक और क्वेश्चन जून 2019 पेपर 21 में भी है, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट की करेक्शन करनी है,
परचेसेस लेजर बैलेंसेस की करेक्शन नहीं करनी, ना ही उसका बैलेंस दिया हुआ है कि हम उसे खुद से करेक्ट कर लेते। तो इसलिए आई थॉट दैट दिस क्वेश्चन वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिकंसिलिएशन करनी है। बेशक एडजस्टमेंट्स तीन है, बट दीज थ्री डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। The total of the balances in the purchases ledger was 12860, but the balance of the purchases ledger control account on this date was 12980. The following errors were discovered. The total of the discount received column of 110 had not been posted from the cash book. देखिए कह रहे टोटल डिस्काउंट रिसीव को पोस्ट नहीं किया, और डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए में डेबिट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इवन हमें कंट्रोल अकाउंट भी ना स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस में कंट्रोल अकाउंट्स के बैलेंस की करेक्शन करनी है। आप यार टी अकाउंट जबरदस्ती नहीं बना सकते। तो देखिए परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी के अकाउंट होते हैं। तो इसमें कोई चीज तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है और डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। तो अगर डिस्काउंट रिसीव यहाँ डेबिट होगा ट्रेड पेबल में, तो एक तरह से वो माइनस होगा। तो ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा आप लोग। द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवर स्टेटेड बाई 250। तो परचेज रिटर्न भी ट्रेड पेबल में डेबिट होता है, तो अगर हमने उसको ओवर स्टेट कर दिया है, तो जितने से ओवर स्टेट किया तो हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और टोटल में गड़बड़ है, इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में गलत हुआ होगा, क्योंकि टोटल हम कंट्रोल अकाउंट में लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर बिकॉज ऑफ एन ओवर ड्यू बैलेंस हैड बीन डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट नॉर्मली ट्रेड पेबल में क्रेडिट होता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारी। तो हमें इस इंटरेस्ट को इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, हमने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया। तो परचेसेस लेजर की जो स्टेटमेंट है उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा, एक तरह से ऐड होगा, और डबल अमाउंट ऐड होगी, क्योंकि रिवर्स में एरर किया हमने। तो वी हैव डिस्कस द एरर्स, नाउ वी कैन डू रिकंसिलिएशन। तो हम डिस्काउंट रिसीव को माइनस करवा देंगे। तो हमने एरर वन एडजस्ट कर दिया, तो डिस्काउंट रिसीव पे डेबिट होता है इसलिए माइनस होगा। परचेज रिटर्न का मैंने डिस्कस किया कि ये क्रेडिट होगा एक्सेस अमाउंट, तो उसका मतलब 250 ऐड होगा। इसी तरफ जो थर्ड और फाइनल एरर है, दैट बिलोंग्स टू द दैट विल बी एडजस्टेड हियर इन परचेसेस लेजर बैलेंसेस। इंटरेस्ट एरर, इसको हमने डबल कर दिया, हम 260 ले लेंगे, और यहाँ क्रेडिट होगा तो उसका मतलब ऐड होगा।
हाँ, 13120। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब ये बैलेंस हो रहा है। इसका हमने करेक्ट रिकंसिलेशन की है। अच्छा, इस क्वेश्चन में टी अकाउंट था नहीं, कंट्रोल अकाउंट का, तो इसमें मार्क्स स्कीम देखने की वी डोंट नीड मार्क्स स्कीम एज सच। तो जून 2021, पेपर 21, पेपर 23 का क्वेश्चन 2 था ये, और उस पर से हमने से पार्ट सी अटेम्प्ट किया, C2 और C1। देयर वर फ्यू completely correct statements for both the PLC and the purchases ledger balance and the PLCA. Many candidates incorrectly included the discount receives 110 and purchase returns 250 in the purchase ledger balance। देखो क्लियरली क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली पढ़े तो टोटल्स की टोटल्स हैं ये, तो ये कंट्रोल अकाउंट के फिगर्स हैं, तो ये कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट होने थे। Some candidates entered the interest overdues 130 rather than the covered amount of 260। ये भी नहीं समझ आया होगा। बहुत स्टूडेंट, many candidates incorrectly included the interest overdue in the purchases ledger control account balance। उसने जबकि क्लियरली कहा है कि इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में गलती थी इसकी इंटरेस्ट की। There were also frequent cases of adjustments being added rather than subtracted and vice versa। प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। तो इसलिए ये भी क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड पेबल या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लाइबिलिटी के अकाउंट है। तो वो इंक्रीज होने पे, तो कोई चीज पे क्रेडिट होगी तो ऐड होगी, कोई चीज में डेबिट होगी तो माइनस होगी। बेसिक्स लर्न नहीं होंगे तो फिर यही आउटकम होता है। और टी अकाउंट्स की बात बेचारे ने फिर यहाँ लिखी है। मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट एंट्री, दिस बिंग द वैल्यू एंड करेक्ट टर्मिनोलॉजी नैरेटिव। दिस अप्लाइज अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स सच एज लेजर अकाउंट्स। क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है जिसमें टी अकाउंट बनाने थे, इसलिए उसने ये बात कही है।